नमस्कार। मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आत्मीय बंधुओं, कई भैरव भक्तों ने और काशी के प्रेमियों ने और काशी आने वालों की जिज्ञासाएं रहती हैं कि काशी के और क्या क्या रहस्य हैं। तो आज मैं आपको काशी के संदर्भ में जो वैदिक जानकारियां हैं, जो धर्मानुसार जानकारियां मैं वो देने जा रहा हूं। पहले तो काशी के 5 नाम हैं। वाराणसी, वरुणा से 80 नदी के बीच में बसे होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं। और आनंद कानन आश्रम भी इसे बोलते हैं, आनंद कानन भी बोलते हैं। और तीसरा नाम अभिमुक्त, यानी कि यहाँ पे नाना प्रकार की आवागमन से मुक्त हो जाती है। चौथा रुद्रावास, यहाँ महाकाल का वास है। और 5वां महाशमशान। तो यह काशी में, यह काशी के 5 नाम हैं। और एक बात और ध्यान दें, आप काशी में जब भी कभी आप आवें तो ऐसा करके आवें कि यहाँ पर एक पक्ष रहने का कम से कम आपको अवसर प्राप्त हो जाए। वैसे तो काफ़ी 6 माह, 8 माह या 1 साल तक रहने का विधान है, मगर यदि आप समय के अभाव के वश यदि न आ सकें तो कम से कम आप 1 माह में जो 2 पक्ष पड़ते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो इन दोनों पक्षों में आप कोई भी एक तिथि तय कर लें और उस तिथि के हिसाब से आप रहें। कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष में आप वास करें और पूर्णिमा तक आप अपने आप काशी में रहें और फिर यहाँ से प्रस्थान करें। वहीं एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे समयाभाव से, उनको भी अब हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा महाकाल की नगरी में यह द्वादश ज्योतिर्लिंग यहीं पर विराजमान है। यहाँ पर पहला केदारेश्वर महादेव, जो कि केदार घाट पे सोनारपुरा में स्थित है। दूसरा घृणेश्वर महादेव, जो कि शिवाला, वाराणसी में शिवाला क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है। और वहीं पे कामाख्या देवी का मंदिर है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, सब आसपास हैं। और उसी के बगल में बैजनाथ धाम महादेव का भी मंदिर है, यानी कि जो बिहार में जो है बैजनाथ धाम, जो अब झारखंड में चला गया है वहाँ पे। और शिगरा कैंट रेलवे वाराणसी स्टेशन के समीप ही शिगरा पड़ता है, वहाँ पे मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर है, तो आप वहाँ पर उनको नमन कर लें। और श्री रामेश्वर महादेव, आपको रामेश्वरम की आवश्यकता, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप वहीं पर भगवान को याद कीजिए। और रामकुंड में लक्सा के पास वहाँ पर वो विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर महादेव, हौज कटोरा मधुर जलपान के सामने जो ही हौज कटोरा पड़ता है, तो वहीं पर आप महाकालेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। ओमकालेश्वर, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, छित्तनपुरा में आप चले जाइए और ओमकालेश्वर में आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। श्री नागेश्वर महादेव, श्री नागेश्वर महादेव पटनी टोला है, ये सब काशी में ही है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। भीमा शंकर महादेव, बगल में ही आप काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के थोड़ा सा ही मध्य में नेपाली खपड़ा पड़ता है, काफी करवट मंदिर वहाँ पे है, वहीं पे भीमा शंकर महादेव हैं। सोमनाथ महादेव, ये सोमनाथ महादेव मान मंदिर घाट, जो राजेंद्र प्रसाद घाट है, उसके ठीक बगल में है। और अंत में काशी विश्वनाथ महादेव, विश्वेश्वरम माधवम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी हुआम गंगा भवानी च मणिकर्णिकाम। तो आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के पश्चात आपकी काशी यात्रा परिपूर्ण हो जाएगी और आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे। तो यह अद्भुत संयोग है, इसलिए जब भी कभी आप काशी आएँ तो काशी एक पक्ष रहें, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। मैं आपसे यही कहूँगा कि शुक्ल पक्ष में यहाँ पर आकर काशी वास करें, 15 दिन रहें और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने के पश्चात माँ गंगा का स्नान का जल पिएं, उनसे आशीर्वाद लें, उसमें डुबकी लगावें, हो सके तो गंगा में स्नान प्रतिदिन करने का प्रयास करें और तत्पश्चात आप यहाँ से प्रस्थान करें। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, जय काल भैरव। मैं योगी योगेश्वर स्वागत करता हूँ आपका।